आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, सवाल हमारा है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम ए है, ये बी माध्यम है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए एक किरण है, ये माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो हम स्नेल के नियम के अनुसार जानते हैं कि स्नेल का नियम, ठीक है, क्या कहलाता है, अपवर्तनांक का नियम ये कहलाता है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये माध्यम से जाने पे ये अभिलंब है, इससे दूर जा रही है। ठीक है, अगर ये ना होता, यहाँ पे माध्यम अलग अलग नहीं होते तो क्या होता, ये किरण ऐसे आती और सीधे निकल जाती। यहाँ से आप देखेंगे तो अगर सीधी लाइन खींचे तो ये यहाँ ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इधर मुड़ रही है, यानी कि अभिलंब की तरफ नहीं मुड़ के उसके विपरीत दिशा में मुड़ रही है। यानी कि ये माध्यम अगर अभिलंब से इसका उल्टा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये उल्टा जा रही होगी, यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये माध्यम हमारा सघन है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कौन अधिक सघन है, तो सघन कौन सा हो गया हमारा, माध्यम ए जो है अधिक सघन होगा। अब हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ इसका अपवर्तनांक म्यू ए है, इसका अपवर्तनांक म्यू बी है। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, चूंकि क्या होता है म्यू ए इंटू, अगर यहाँ पे आ रहा है तो साइन आई, ठीक है, आपतन कोण बराबर म्यू बी दूसरे का इंटू साइन हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहां से देखिए आई, अब आई और आर को आपको पहचानना आना चाहिए। 60 अंश कोण दिया है, अगर आपने इसको आई दे दिया तो गलती कर जाएंगे, क्योंकि हमेशा आई और आर को हमेशा अभिलंब से नापते हैं। तो अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाता है ये हमारा आई, आपतन कोण जो है, आपतित किरण ये आपतन कोण होगा, और अभिलंब के साथ ये हमारी जो निर्गत किरण है जो कोण बनाएगी ये आर होगा। ठीक है, तो अगर ये 30 है, ये पूरा 90 अंश होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 अंश होगा। और इसी तरह ये 45 है तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा इतना, ये आपका कितना होगा, पूरा 90 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90। अब हमें आई और आर पता चल गया है, तो यहाँ से हम लोग मान रख लेंगे। तो म्यू ए इंटू साइन क्या है, ये 30 अंश हो जाएगा, बराबर म्यू बी साइन 45 अंश होगा। अब हमसे पूछा क्या है, चूंकि हमसे पूछ रहा है कि हमें किसका म्यू बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि म्यू बी बटा म्यू ए। ठीक है, बी का ए के सापेक्ष को म्यू बी बटा म्यू ए लिखा जाता है। तो अगर ये निकालना है म्यू बी बटा म्यू ए करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा साइन 30 अंश, और इधर लाएंगे ये हो जाएगा साइन 45 अंश। मान रख देते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का 1/√2, तो ये ऊपर हो जाएगा √2/1। ठीक है, क्योंकि साइन 30 अंश होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका मान √2/2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 से गुणा भाग दोनों तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, 2/2√2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू बी बटा म्यू ए, या इसे लिख सकते हैं म्यू बी ए। ठीक है, बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ये हो जाएगा 1/√2 या 0.707। ठीक है, तो ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर हो गया बी वाला, और ए पार्ट का आंसर क्या होगा, माध्यम एक। ठीक है, पहला सघन माध्यम जो हमसे पूछा था, तो अधिक सघन कौन सा हो गया, ये हो जाएगा माध्यम ए जो है अधिक सघन होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा था अधिक सघन, तो ये दोनों आपके फाइनल उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।